फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि फॉर लूप में हमने देखा, फॉर लूप में भी एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। फंक्शन भी सेम काम करता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है, मतलब एग्जीक्यूट कर रहा होगा जब तक हम चाहते हैं। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन देते हैं कि जब तक ये कंडीशन मैच ना करे तब तक वो उस लूप को चलाता रहेगा। बट फंक्शन ऐसे नहीं करते। फंक्शंस को हम किसी इवेंट पे एग्जीक्यूट करते हैं। जस्ट लाइक हमने बटन पे क्लिक किया, तो बटन के क्लिक पे हमने ऑन क्लिक जिसे बोलते हैं, उसमें हमने कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, कोई इवेंट परफॉर्म करना है। या हमने कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया, तब हम कोई इवेंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उसे हम किसी इवेंट के ऊपर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज के पेज हमारा लोड हो रहा है, तब हमने कोई इवेंट परफॉर्म करवाना है, तो इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको हम जैसे चाहें वैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम एक फंक्शन करके कीवर्ड लेते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में एक डिफाइंड कीवर्ड है। यहाँ पे साथ में हम इसके बाद एक नेम बताएंगे। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, इसका नेम होगा फंक्शन का। इसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज करते हैं और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल फंक्शन है जिसमें हम एक मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज के कंसोल हेलो फ्रॉम फंक्शन। अब ये कॉल कैसे होगा, ये हमने अभी डिफाइन किया। तो कॉल करने के लिए सिंपल हम इस अभी से कॉल करेंगे तो ग्रीटिंग मैसेज लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि लाइन नंबर 92 पे हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया और लाइन नंबर 96 पे हम उसे कॉल कर रहे हैं। और लाइन नंबर 93 पे जैसे ही हमने कॉल किया तो हमें यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होता नजर आ रहा है। चले इसे थोड़ा सा डायनामिक करते हैं। लेट्स मैं चाहता हूँ कि कोई यूजर का मैसेज अगेन हम चेंज करना चाहें, जो भी हम उसे एक नेम पास करें वो उसके नाम से उसे वेलकम कर रहा हो। सो यहाँ पे हम एक पैरामीटर लेंगे। पैरामीटर लेट्स मैं अज्यूम करता हूँ कि नेम, ये जस्ट लाइक का एक गेट की तरह है जिससे हम एक घर में दाखिल हो सकते हैं। सिंपल वैसे ही काम कर रहा होगा। सो यहाँ पे इस हम फंक्शन की जगह पे यूज कर सकते हैं या मैसेज प्रिंट करते हैं हम यहाँ पे वेलकम, और यहाँ पे हम उसके नेम को उसे प्रिंट करवा देंगे। याद होगा कि स्ट्रिंग के मेथड्स में हमने पढ़ा था कि हम टेम्पलेट लिटरल की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग को मैनिपुलेट या उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बैकटिक का यूज करते हुए अभी इस नेम को इस स्ट्रिंग के अंदर एम्बेड करवा रहा हूँ। यहाँ पे हम इस नेम को ऐड कर देंगे। ओके, अब जब यहाँ से हम इसे कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उसे एक नेम पास कर सकते हैं, जस्ट लाइक अनवार। ओके, अब हमें डायनामिक एक नेम के साथ वेलकम कर रहा है। हम यहाँ पे जो भी नेम पास करेंगे, लेट्स सपोज के अली, तो हमें उसी के नेम से एक ग्रीटिंग मैसेज दिखा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमने दो एक वैल्यू पास की, यहाँ पे रिसीव किया, इन्हें हम प्रोग्रामिंग वे के अंदर इसे हम आर्गुमेंट बोल रहे होते हैं कि हम फंक्शन को कॉल करते हुए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। और यहाँ पे हम जो इसे रिसीव कर रहे हैं इसे हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं। सो ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल वे है। एक मॉडर्न वे भी है जिसे हम एरो फंक्शन बोलते हैं। एरो फंक्शन क्या है? जस्ट लाइक हम यहाँ पे एक अगेन फंक्शन डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट ग्रीटिंग। हमने वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पे एक फंक्शन, ये एक मॉडर्न वे है और एक कह सकते हैं कि एक स्मार्ट वे है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। सो ये भी सेम काम करेगा। यहाँ पे आप कोई भी कंसोल लगा लें, हम इसी कंसोल को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट। अगेन यहाँ पे हम एक नेम रिसीव करेंगे इससे, और ग्रीटिंग को हम यहाँ पे कॉल करते हैं और यहाँ से एक मैसेज पास कर देते हैं, जस्ट लाइक अली अगेन। सो ये भी सेम वैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इसमें एक मेजर डिफरेंस दिस का है जिसे हम आगे जाके डिटेल के साथ समझ रहे होंगे। सो ये तो हमारे फंक्शंस हो गए जो कि ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो इसे हम ऑन क्लिक पे कहीं भी कॉल करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसे हम आगे एग्जांपल के साथ देखेंगे कि एक फंक्शन हमारा किसी इवेंट पे किस तरह से कॉल किया जाता है। मूव ऑन करते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, लेट सम, जो कि दो नंबर्स को ऐड करेगा और हम इसे स्टोर कर देते हैं यहाँ पे। और अभी के लिए यहाँ पे हम एक विदाउट एनी नेम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज अज्यूम कर लो कि आपने यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शन का नेम डिफाइन किया, फंक्शन, इसका कोई नेम नहीं है। जब किसी फंक्शन का नेम ना हो, जैसा कि यहाँ पे हमने उसके नेम को स्किप किया, तो इसे हम एनोनिमस फंक्शन भी बोल रहे होते हैं। ये क्या करेगा, दो हम इसे कहते हैं कि पैरामीटर्स भेज दें। लेट्स सपोज यहाँ पे ए और बी हम दो वैल्यूज भेजेंगे। ये हमें क्या करेगा, इसका सम रिटर्न कर रहा होगा कंसोल के अंदर, ए
प्लस बी, हम दोनों का सम यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। तो इसे हम अभी कॉल करते हैं। कॉल करते हुए दो इसे वैल्यूज पास करेंगे 1 और 2। सो कंसोल में हमें उन दोनों वैल्यूज का सम यहाँ पे दिखा रहा है। सो जो ये हमने यहाँ पे लाइन नंबर 104 पर डिफाइन किया, ये हमारे एक एक्सप्रेशन, इसे हम फंक्शन एक्सप्रेशन कह सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो हमारे पास ये ट्रेडिशनल फंक्शन का वे है, ये हमें होस्टिंग का फीचर प्रोवाइड करता है, और जो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन वाला फंक्शन है, ये हमें होस्टिंग का फीचर प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेटेस्ट जो मॉडर्न हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, इसमें होस्टिंग का कंसेप्ट क्या है, इसे भी हम फर्दर आगे जब आगे पढ़ रहे होंगे जावास्क्रिप्ट को, तो उसमें हम एग्जांपल के साथ एक्सप्लोर करेंगे।